वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आज हम प्रोग्राम करना सीखेंगे कि यदि हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है और उसकी हमने एक कॉपी बनानी है, उस स्ट्रिंग की एक और स्ट्रिंग हमने बनानी है, तो उसके लिए हम कोड किस प्रकार करें, ये जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे इस कोड में हमने दो एरे डिक्लेयर करे। एक हमने देखो ए नाम से किया जिसका साइज 50 दिया, और एक हमने किया बी नाम का, उसका साइज भी हमने 50 किया। क्यों? क्योंकि हमने भाई एक एरे को यानी कि एक स्ट्रिंग को कॉपी कराना है सेम दूसरी स्ट्रिंग के रूप में। जैसे कि हमने लिखा राम, इसकी हमको एक और कॉपी चाहिए, तो इसकी दूसरी कॉपी भी तो राम बनेगी, तो वो भी कहीं पे जाके स्टोर होगा ना। तो इसके लिए दो एरे डिक्लेयर करे हैं। इंटीजर में हमने एक ही वेरिएबल लिया, आई को ही हमने यहाँ पे रन कराना है, और आई को सेट कर दिया हमने 0 पे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे दो एरे डिक्लेयर कर दी, ये दोनों हमारे ब्लैंक है। अभी पहला इनपुट हम देंगे प्रिंट एंटर ए स्ट्रिंग। हमने एक स्ट्रिंग एंटर करानी है, जो भी स्ट्रिंग एंटर कराएं, हमने एंटर कराया है यहाँ पे मनोज, देन वो कहाँ पे रीड हो जाएगा? ए के अंदर रीड हो जाएगा। यानी कि पहले एरे के अंदर हमारी क्या स्ट्रिंग स्टोर होगी? हमारी स्टोर हो गई मनोज। अब इसकी कॉपी बनानी है, जो कि कॉपी होके हमारा बी जो एरे लिया है उसके अंदर आ जाए, यानी कि बी स्ट्रिंग के नाम से वो बन जाए। उसके लिए सीधा लूप चलाया हमने। इसमें अब कंडीशन दी कि ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। तो आई हमने कहाँ पे सेट किया है? आई 0 पे सेट किया है। तो ए ऑफ 0 नॉट इक्वल टू नल वैल्यू, क्या ये नल वैल्यू के बराबर नहीं है? भाई बिल्कुल नल वैल्यू के बराबर नहीं है। यहाँ पे m लिखा हुआ है ना। तो m लिखा हुआ है तो क्या होगा? यहाँ पे ये करा देगा b ऑफ आई को a ऑफ आई के बराबर डाल देगा। यानी कि जो वैल्यू a ऑफ आई के अंदर है, ए ऑफ आई कितना है? 0 है अभी दोनों जगह। तो ए ऑफ 0 के अंदर जो भी होगा वो करेक्टर बी ऑफ आई के अंदर आ जाएगा। फिर आई एक इंक्रीज होगा, वापस से जाएगा, कंडीशन फिर से चेक होगी, क्या ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल वैल्यू? नहीं भाई, वहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो फिर से स्टेटमेंट रन हो जाएगी हमारा बी ऑफ आई इक्वल ए ऑफ आई, यानी कि ए ऑफ आई की जो भी वैल्यू है वो बी ऑफ आई में आके स्टोर हो जाएगी, और फिर से आई एक इंक्रीज होगा। कब तक चलेगा ये? जब तक इसको वहाँ पे नल वैल्यू नहीं मिल जाती। लास्ट में देख रहे हो आप, नल वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टोर होती है। जो कंपाइलर है वो अपने आप ऐड कराता है जहाँ पे स्ट्रिंग का एंड होता है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ उसके आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है। तो ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल वैल्यू, नहीं भाई, वहाँ पे नल वैल्यू मिली है इसको, तो क्या होगा? ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा तो जो पहले एरे के अंदर हमारा नाम लिखा हुआ था मनोज, और उसके बाद नल वैल्यू जो ऑटोमेटिक यहाँ पे आई थी, वो नल वैल्यू कॉपी तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही नल वैल्यू मिली इसको तो लूप तो टर्मिनेट हो गया। अब दूसरे वाले एरे के अंदर सिर्फ मनोज आया, लेकिन लास्ट में नल वैल्यू नहीं आई है। तो क्या होगा? ये एरर दिखाएगा। हमको वहाँ पे नल वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो हम अपनी तरफ से नल वैल्यू डाल देते हैं। उसके लिए जैसे लूप टर्मिनेट होगा तो यह इस स्टेटमेंट के ऊपर पहुंचेगा। यहाँ पे हमने कर दिया बी ऑफ आई इक्वल नल वैल्यू, यानी कि बी ऑफ आई क्या होगा इस बार? क्योंकि आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, 5 इंडेक्स पे नल वैल्यू है ना, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? 5 है। तो बी ऑफ 5 इक्वल नल वैल्यू हमारा वहाँ पे ऑटोमेटिक बी के अंदर आ जाएगा। और हम किसको प्रिंट करा लेंगे? हम प्रिंट करा लेंगे बी को। तो भाई बी को प्रिंट कराएं या ए को प्रिंट कराएं, हमारा सेम रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि ए के अंदर तो हमने जो स्ट्रिंग स्टोर करी है वो मनोज है, और बी के अंदर उसकी कॉपी होके आई है। तो बी को प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या उसके अंदर मनोज आता है। तो इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखेंगे। हम इसको तो करा देते हैं क्लोज, और रन एंड बिल्ड पे जाते हैं। यहाँ पे डालता हूँ मैं मनोज, और एंटर प्रेस कराऊंगा। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कॉपीड स्ट्रिंग इज मनोज, यानी कि हमने किसको प्रिंट कराया था? हमने बी को प्रिंट कराया था, और बी के अंदर क्या आ रहा है? मनोज आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है। हमने ए के अंदर स्टोर कराई थी, इनपुट ए के अंदर दिया था, और ये मनोज आउटपुट कहाँ पे आ रहा है? बी के अंदर का आ रहा है। तो इसकी कॉपी होके आ रही है। क्लियर हो गया? सिंपल सा लॉजिक था, एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।